मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसे वशीकरण करवाना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसकी प्रक्रिया क्या होती है बेसिकली? देखिए, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए जी। तो पहले तो उसकी डिटेल ली जाती है कि हाँ जी पंडित जी, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ। जैसे अपनी वाइफ की, खुद की, या अपने पार्टनर की, खुद की, ठीक है ना? वशीकरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे पास है। इंडिया जो एस्ट्रोलॉजर है, इन्हीं के पास है। और ये कहाँ है? ये सिर्फ कामाख्या देवी के अंदर। कि पैसे से अगर कोई चीज़ मिल रही है, तो शायद वो दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट राहुल शास्त्री जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि आपको क्या अपना खोया हुआ प्यार वशीकरण से मिल सकता है, या फिर अगर आपको वशीकरण करवाना है तो इसकी असल प्रक्रिया क्या होती है। तो इन सारे सवालों के आज हमें जवाब देंगे राहुल शास्त्री जी। तो स्वागत करते हैं सर का। थैंक यू निहारिका जी, आपने मुझे बुलाया टीवीटी चैनल की तरफ से। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जहां हम अगर बैठे हैं किसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं, तो लोगों को गाइड करें, हम सोल्यूशन मिले, उनको सही तरीके से पता चले कि आगे जो है हम कौन सा स्टेप उठाएं जिनसे उनकी लाइफ जो है अच्छी हो जाए। हमारा मेन यही है कि अगर हम बैठे हैं किसी भी टॉपिक पे बात हो, तो लोगों की लाइफ के लिए अगर हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये जी। तो शास्त्री जी, हमारा अक्सर ये क्वेश्चन होता है जो कि हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। आजकल क्या होता है कि रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें आ रही होती है लोगों को। किसी का पार्टनर छोड़ के चला जाता है, किसी को धोखा मिल जाता है। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, आजकल मैंने देखा है कि कई मेरे पास क्लाइंट आते हैं, नॉर्मली बताते हैं कि पंडित जी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। मैं रिलेशनशिप नहीं, मैं ये कहूंगा कि चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या रिश्ता कोई पेरेंट्स का भी हो, कोई भाई बहन का भी हो, और सब में दिक्कत आती है। पहले तो लोगों का माइंड सेटअप, मैं जहां तक लोगों मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ कि वो एक चीज को फोकस में रखते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारे रिश्ते में ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। मेरा ये कहना है कि अगर हम एक माता पिता के रिश्ते को देखें, माता पिता भी हमें डांटते हैं, भाई बहन से भी झगड़ा होता है, पर हम ये नहीं सोच सकते कि इनसे अलग हो सकते हैं। कारण हमें पता है ये माता पिता ये हमें पालेंगे, ठीक है, इन्हीं की परवरिश में पले हैं, इन्हीं का नाम हमें मिला हुआ है। बट एक रिलेशनशिप को लेकर आदमी का एक माइंड सेटअप होता है कि यार मैं ना, अगर ये मुझे तंग कर रहा है तो मैं इससे ब्रेकअप कर सकता हूँ, ठीक है ना। जो ये चीज सोचने लग जाए, एक पल भी आपके माइंड में ये थॉट आने लग जाए, तो फिर आप वो रिलेशनशिप निभा ही नहीं सकते। जब आपको ये पता है कि नहीं यार, जो है सो है, यही है, वो पार्टनर लुक वाइज कैसा है वो नहीं मैटर करना चाहिए, उसके पास इनकम है नहीं है वो नहीं मैटर करना चाहिए। आपको मैटर ये करना चाहिए, एक आपकी इंटेंशन होती है कि मेरे लिए ये मेरा भगवान है। जैसे हम भगवान की मूर्ति को देख लें, अब मैं हिंदू हूं तो मैंने शिव भगवान को देख लिया, तो मेरे लिए तो भोलेनाथ सब कुछ है, ठीक है ना। कोई मुझे बोले कि भाई ठीक है आप किसी और धर्म में मानो, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकता हूं, पर मेरे अंदर से वो भक्ति भाव नहीं आएगा जो मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ उन्हीं को माना है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक पार्टनर को लेकर अगर हम ये चीज जान ले कि ये हमारे लिए सब कुछ है, तो रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं आती। और रिलेशनशिप में कभी भी आप नोटिस करना, किसी के भी रिलेशनशिप को देख लेना, दिक्कत हमेशा छोटी सी बात की होती है, राई का पहाड़ बनता है। इसलिए रिलेशनशिप में जो है दूरियां, मैं अगर आप सही पूछो, मेरे जितने भी क्लाइंट आते हैं, मैं उनको सेकंड क्वेश्चन यही करता हूँ कि आप दोनों की बातचीत बंद और यहाँ कम कितने टाइम से हो रही है। तो वो बताते हैं कि पंडित जी पहले तो सुबह गुड मॉर्निंग का उनका मैसेज आता था, और खाने के लिए पूछते थे, रात को सोने के लिए भी पूछते थे, फिक्र होती थी कि थोड़ा सा उंगली पर चाकू भी लग जाए उसकी भी फिक्र होती थी कि भाई क्यों लगे, ठीक हो, ठीक है कि नहीं। बाद में धीरे धीरे चिंता खत्म होती है, केयर खत्म होती है, और सामने वाले को लेकर ध्यान खत्म होता है कि क्या गुड मॉर्निंग करना, जाग गया होगा, क्या पूछना, खाने के लिए खा ही लिया होगा उसने, ठीक है ना, कुछ लग गया तो क्या हो गया, अपना ध्यान रख सकते हैं। तो वहां जब हल्का हल्का हम इग्नोर करते हैं, वहां इन्वॉल्वमेंट आ जाती है किसी तीसरे की। मतलब कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका माइंड जो है चेंज कर दे। कभी कभी कुछ ग्रह चाल ऐसे होते हैं,
या कभी कभी कह लो कि किस्मत ऐसी होती है या भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये दोनों करते हैं ट्रू लव कह रहे हैं कि हमें ट्रू लव करना है, तो और हम ट्रू लव को बिलीव करते हैं, मानते हैं, हम दोनों बेस्ट कपल हैं, हमसे बढ़िया कोई कपल ही नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत बिलीव करते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, कस्में तक खा लेते हैं मंदिर के आगे कि भाई मैं तुझे कसम दे रहा हूँ, मैं भगवान का व्रत रखा हुआ हूँ, आज मैं मतलब ये कसम दे दी, आगे जो होगा देखा जाएगा। और उसी रास्ते में गाड़ी में जाते हैं, उनका हल्का सा झगड़ा हो जाए, वो उस कसमें भूल के लड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज चलती है। तो मैं अगर सही पूछो तो रिलेशनशिप को लेकर ये कहता हूँ कि जब आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आपके घर में बड़े होते हैं, अगर उनको पता है तो आप उनसे गाइड लीजिए, क्योंकि माँ बाप हैं, बड़े हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रबल देखी है। माँ बाप ने देखा है कि कैसे उनके रिश्तेदार उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, उनकी शादी के टाइम, बाद में हस्बैंड वाइफ में लड़ाना, 100 चीजें होती हैं। और अगर कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो अपने माँ बाप से नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीक्रेट रखा होता है, उन्हें ये नहीं पता होता घर वाले एग्री होंगे कि नहीं होंगे, रिलेशनशिप चल रहा है। तो मैं उनके लिए ये बताता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा फिर वहां होता है गाइड भगवान और गुरु। गुरु जो है वो है ब्राह्मण। आप ब्राह्मण को कांटेक्ट करें और उनसे जो है पूछिए कि ब्राह्मण देवता मेरे जो है ग्रह चाल क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पार्टनर को लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्टर्बेंस शुरू हो चुका है। और हर एक पार्टनर को पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा जो है एक पार्टनर के साथ रिश्ता थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है, पर वो वहां क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं। और जो आदमी बैठा है वो हमेशा पीछे रह जाता है। जो आदमी सोचता है, एफर्ट करता है कि यार मेरा दिमाग चैन नहीं आ रहा, मैं रात को सो नहीं पाया, तो उसे सुबह उठकर उस चीज का सोल्यूशन करना ही चाहिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर से बात करूं या कैसे भी करके कुछ पूछूं कि कोई मुझे गाइड करे कि मेरे पार्टनर के लिए मैं क्या करूं, उसके लिए क्या एफर्ट करूं, क्या कोई स्पेशल चीज करी जाए। तो वहां से मतलब मैं ये मानूंगा कि जो रिलेशनशिप में अगर इशू आ जाए, अगर छोटा सा एक वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, ये नहीं कि हमने शराब पी ली, नशा कर लिया, दिमाग स्ट्रेस था, रिलैक्स हो गया, पार्टनर जाए भाड़ में, मैं तो ठीक हो गया, ठीक है ना, दूसरे दिन उसे फिर स्ट्रेस आएगा, फिर थोड़ी ना शराब पिएगा, ऐसे तो वो शराबी बन जाएगा, ठीक है ना। और लड़की के लिए भी ये नहीं है कि वो हर किसी से झगड़ा करे या हर किसी से परेशान, अपने करियर की तरफ ना ध्यान दे, नॉर्मल रिलैक्स रहे कि मेरा पार्टनर मेरे से डिस्टर्ब है, मुझे बिलीव है अपने आप पर कि मेरा ट्रू लव है, गलत नहीं है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़े, उनका नाम ले और ब्राह्मण को जो है कॉन्टेक्ट करें। सिंपल सी बात है। ये तो काफी आपने लॉजिकली आंसर दिया, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दूसरे रास्तों पर भी चले जाते हैं, जैसे कि आपने वशीकरण सुना है। अब क्या होता है कि लोगों को तंत्र मंत्र कराना होता है, फिर दूसरे पर्सन को उसको अपनी तरफ आकर्षित कराना होता है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी सिंपल सी बात है वशीकरण को लेकर। नाम सबने सुन लिया है कि वशीकरण होता है या वशीकरण करवाया जाता है, और इसमें ना नॉलेज किसी को नहीं है। और नॉलेज नहीं है तो वो चीज क्या है कि हमेशा कहते हैं अधूरा ज्ञान जो होता है ना, टूटा हुआ कांच जख्म ही देता है, उसमें आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, ठीक है ना। अधूरा जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप फुली डिपेंड होते हो सामने वाले पर, और फुली डिपेंड हो, मैं इतना कहूंगा कि नॉलेज नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, पर आपको पता होना चाहिए आप किस लेवल का काम करवा रहे हो, ठीक है ना। एक मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक है, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा है, उन दोनों की बॉन्डिंग हुई है, तो वशीकरण वहां असर हमेशा करेगा। जो साथ में रहे हैं उन दोनों का एक मूवमेंट होता है, चाहे वो गुस्से वाला हो चाहे वो प्यार वाला हो। लड़ाई हुई है तो गुस्से वाला है, वो याद करेंगे एक दूसरे को कि यार इससे मेरा अच्छा प्रेम प्यार रहा, मैं इसके साथ किसी रेस्टोरेंट में गया, कुछ खाना खाए, घूमे, ट्रैवल किया। और अगर लड़ाई हो चुकी है तो भी वो उसे याद करेगा, कोसेगा कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसने मेरी वैल्यू नहीं करी। पर शर्त ये यार, ये वो याद तो कर रहा है ना, वो याद कर रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वशीकरण असर करता है। लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि वशीकरण बहुत इजी प्रोसेस है, कि अगर बाबा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इतनी बड़ी ऐड चल रही है, मेरे पास कई आते हैं कि पंडित जी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे ऐड चलती है, कई क्लाइंट्स हमें जो है वो कहते हैं कि आप उनका काम कर दिए हो, मेरी मौसी के लड़के का काम कर दिए, उसी से नंबर लिया, मेरा भी करो, ठीक है ना। वहां मैं उनको बताता हूँ कि वशीकरण सुन के मत आओ, आप देखो कि क्या आपका, पहले तो सबसे बड़ी बात कि आपका वाकई में उनके साथ ट्रू लव है कि नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को जबरदस्ती नहीं पा सकते। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड एक्टर है, रास्ते में चलते हुए क्या होता है, कई बार ऑफिस में कोवर्कर होते हैं, कई बार कोई रास्ते में चलते हुए लड़की को देखकर वो ये सोचे कि वशीकरण बाबा जी हमारे पास, इन पर वशीकरण कर सकते, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई हमें बोलते हैं हमने पैरों की मिट्टी उठा ली है, सर के बाल ले लिए, कपड़े का जो है किनारा काट लिया है, तो पंडित जी हम सब कुछ दे सकते हैं, आप करिए, ऐसा नहीं होता,
ठीक है ना। किसी का माइंड हम नहीं चेंज कर सकते। बहुत मतलब जो अगर उसका माइंड चेंज करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे गुस्से में फीलिंग हो उसकी, चाहे प्यार वाली फीलिंग हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। कोई अदर पर्सन नहीं हो सकता जिसके साथ आपका लिंक ही ना हो जी। यहाँ तक कि अगर वो पर्सन आपको देखा हुआ है, मिला हुआ है, आप कभी उससे जानते हो तो पॉसिबल होता है। पर शर्त ये है कि क्या सामने वाले के मन में भी वो ध्यान है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल। किसी के मन में ना कोई बात भरना, किसी को ये पागल करना कि वो घर में बैठा बैठा इतना पागल हो जाए, वो बोले फोन करे, हाँ मुझे तेरे से बहुत प्यार है भाई, चल हमें घूमने चलना है, मिलने चलना है। तो ये ना लोगों को ये लगता है कि ये होगा वशीकरण में, ठीक है ना। ये काम होते हैं बट ये होते बहुत मुश्किल है, महंगे होते हैं। वहां से लोग डर जाते हैं कि पंडित जी ये तो जो है हमारे लिए पॉसिबल वाली बात नहीं है। कारण उनको, आजकल के लोगों को आप ये बोल दो कि ऐसे करो, कुछ ज्यादा नहीं करो, 5 दिन मंदिर में जाओ जी, वो नहीं जा पाएंगे। उनको पता क्या लगता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों को लगता है कि पंडित जी जो है ना वो भगवान है और अगर वो नहीं कर रहे तो वो शैतान है जी। वो ये नहीं समझते कि इनके पास एक नॉलेज है। गुरु का काम ज्ञान देना होता है। टीचर के पास 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनमें से जिसको ज्ञान, सबको ज्ञान देगा। जिसने ज्ञान जल्दी हासिल किया वो टॉप पर आएगा, जो नहीं ध्यान दे रहा वो लास्ट में जाता है। और जो वशीकरण को लेकर आते हैं, जिनके मन में ये फीलिंग होती है कि मैंने ट्रू लव को हासिल करना है, मेरे प्यार को हासिल करना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। कुछ भी कर जाने का मतलब कि गुरुजी मुझे रास्ता बताएंगे, वो रास्ते में वो कोई उपाय हो, देवी देवता की भक्ति हो, कुछ भी हो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कि मुझे अगर व्रत भी करना पड़े तो वो कहेगा मैं करूंगा। वो ये ना बहाने बनाए, गुरुजी सॉरी मैं एक बिजी सिटी में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊं, मैं मंदिर में कैसे जाऊं, मंदिर में इतने लोग होते हैं, मुझे शर्म आती है, मैं किसी को दान कैसे करने जाऊं, मैंने आज तक नहीं किया, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, तुझे क्या हो गया है, ठीक है ना। जब आप इतने दुनिया की सोचने लगे तो फिर अपने प्यार को भूल जाओ। कहते हैं कि जब मीराबाई ने कृष्ण भगवान को धारण कर लिया था, ठीक है ना, तो वहां वो भूल गए थे कि वो किसी महलों की रानी है। उन्होंने त्याग दिया था सब कुछ। उन्होंने बोला मुझे यहाँ मेरे ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे और मुझे जहां दिखने हैं मेरे ठाकुर मैं वहीं जाऊंगी, मेरे प्रीतम के पीछे जाऊंगी। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना प्रीतम बनाया, उनके पीछे लगे, महल छोड़े, दुनिया की परवाह नहीं करी। लोग तो मीराबाई को उस जमाने में बहुत बुरा बोलते थे, बहुत उनको नीचा दिखाते थे, क्योंकि वहां क्या होने लगा था, जो उस टाइम के भक्त थे उनसे ज्यादा मीराबाई की जो है वो मान्यता होने लगी थी। मीराबाई किसी को कहती थी कि ठाकुर जी का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, मेरे प्रीतम का नाम लो, उसके कष्ट दूर होने लगे थे क्योंकि मीराबाई में पवित्रता थी, ठीक है ना। जब आपके मन में पवित्रता है तो वशीकरण बहुत सिंपल सी चीज है। कहाँ है ये? माँ कामाख्या देवी के दरबार में है। माँ कामाख्या कौन है? वो शक्तिपीठ है, देवी है, माँ है, ठीक है ना। माँ का मतलब हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी औलाद हैं। तो माँ को पता है कि मैंने अपने बच्चों का क्या ख्याल रखना है। तो माँ के पास शक्तियां हैं, वो असीम शक्तियां हैं, वो ऐसी शक्तियां हैं जो कोई आदमी सोचे भी तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वहां से आई है वशीकरण चीजें। वशीकरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे पास है। इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर है इन्हीं के पास है। और ये कहाँ है? ये सिर्फ कामाख्या देवी में मिलता है। वहां से लोग क्या करते हैं, सीख रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग सिटी में, पर जो मेन है वो तो कामाख्या देवी के स्थान पर है। और वहां पहुंचने का ये मतलब नहीं लाखों लोग पहुंच सकते हैं। आप और मैं खर्चा करें जी, आप बोलेंगे ठीक है टीम के साथ चलो, जहाज बुक किया, वहां पहुंच गए, लाख रुपए नहीं लगेगा, 5-7 आदमी दर्शन करेंगे। दर्शन करने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि अगर मेरा किसी के साथ ट्रू लव चल रहा है या किसी क्लाइंट का चल रहा है तो वो उसे मिल जाएगा। नहीं, वहां श्रद्धा भावना होनी चाहिए, आपको माँ के प्रति पवित्रता होनी चाहिए, आपको अपने पार्टनर के प्रति होना चाहिए कि मुझे इससे पाना है। रास्ता जो है वो वशीकरण का है, वो कोई गलत रास्ता नहीं है। पर आपकी इंटेंशन गलत हो कि मैंने कोई भाई लड़की को पाना है। हमें खुद क्लाइंट कहते हैं कि पंडित जी वशीकरण करवाना है, इतना है कि वो हमसे बात करती रहे, शादी नहीं करनी है। तो वहां से पता चलता है कि वो सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं, मतलब अपना भी टाइम वेस्ट करना और सामने वाले की लाइफ ही वेस्ट करना, ये चीज है। तो वहां असर नहीं करता। जो लोग बेचारे कहीं आते हैं वो सच में दुखी होते हैं। 7-8 साल का रिलेशनशिप होता है, कईयों का ट्रू लव ऐसा होता है कि चाहे 1 महीने बात करियो पर उनका मतलब सामने वाले पार्टनर के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ट्रू लव जो होता है वो एक पल की झलक के लिए भी बहुत होता है। और कई पार्टनर जब हमें पूछते हैं जी कि पंडित जी हमें वशीकरण करवाना है, तो मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूँ कि आप वशीकरण करवाएं, ठीक है,
और ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई हम थोड़े बहुत खर्चे में या दो मतलब टोटके कर देंगे, घर में दिया जगा लेंगे तो आपका पार्टनर आ जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए तैयार रहिए कि अगर माता रानी मेरी परीक्षा ले रही है, ये भी एक ट्रू लव की परीक्षा है। हीर रांझा भी दूर हुए थे, सोनी महिवाल भी दूर हुए थे, महादेव तो खुद सती माता से दूर हो गए थे। क्या दिक्कत आई थी? उनके पिता ही नहीं एग्री हो रहे थे। बहुत सिंपल सी बात है, जब देवता के रिलेशनशिप कहते हैं उनके प्रेम प्यार में दिक्कत आ गई है, तो हम तो फिर उन्हीं के बच्चे इंसान हैं। राम और सीता, माता सीता तो महलों की रानी थे, राम भगवान अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। शादी होते तो जंगल में आ गए, तुरंत शादी होते। आजकल के लोग क्या कह देते हैं, तू मेरे लिए लक्की नहीं है, तेरे होते मेरा बिजनेस चला गया, मेरे लिए मैं बर्बाद हो गया। तो राम भगवान भी ये बोल देते माता सीता को कि तू जब से आई, मैं कहाँ राजकुमार था, कहाँ राजा था, मेरा राज था, और मैं जंगलों में भटक रहा हूँ तेरे आते ही। और या माता सीता बोल देते कि मैं तो महलों की रानी थी, मैं तो आपके पीछे इसलिए आई थी कि मैं यहाँ रानी बन के रहूंगी, आप मुझे जंगल में कहाँ ले आए, ठीक है। तो वो प्यार नहीं होता। माता सीता भी दूर हुए राम भगवान से, तो उन्होंने भी वहां कि मैं अपनी पत्नी को पा सकता हूँ। उनका जरिया कौन बना? हनुमान जी बने ना जी। ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जरिया कौन बनता है, और जब जरिया बन जाएगा आपको हल मिलेगा। और इस समय मैं आपको ये बोलूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। सही एस्ट्रोलॉजर को पकड़े, उनसे बात करें, उनसे नॉलेज लें, और तैयार रहे कि मैं एफर्ट करने के लिए तैयार हूं। पंडित जी आप वशीकरण करें, बिलीव है मुझे, ठीक है ना। आपके साथ खड़े हैं, गुरु है, गुरु ने जो रास्ता बता दिया, चाहे वो आग में चल के जाना है तो आंखें बंद करके चलेंगे, तो गुरु गारंटी देता है कि वो चलते चलते आग भी फूल बन जाते हैं। उसको दर्द नहीं होता। शुरू में डर जरूर लगता है, पर जब वो उस कार्य को करता है तो उसे महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट थी, क्लाइंट अभी भी है वो, और जसमन नाम है उस लड़की का जी। तो वो हमारे मतलब बहुत सिस्टर बने वो मेरे, के पंडित जी आप मुझे जो है बहन बोलते हो, चाहे हमारा ब्लड नहीं है एक माँ से जन्म, पर मैं आपको सच में भाई मानती हूँ। उसका रिलेशनशिप जो है वो शुरू हुआ, ठीक है, और उसके पार्टनर के साथ उसका डिवोर्स हुआ, टूट गई वो, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया 3 बार, बच गई वो। फिर वहाँ जो उसकी प्रॉपर्टी थी बेच दी, फिर आई मेरे पास के पंडित जी मुझे वशीकरण करवाना है, और कई एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आई। ऐसा नहीं कि सीधा मेरे पास आई। जो प्रॉपर्टी बिकी, जो उसने अपना नुकसान करवाया, वो करवाया उसने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके खर्चा करके। तो मैंने उसको बोला ठीक है अब सब्र कर ले, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तो मैंने उसको बताया कि वशीकरण जो है वो कैसे होगा। और कई लोगों को यही नहीं पता कि वशीकरण करवाना किस पर है। उसका पार्टनर था, पार्टनर उसे प्यार कर रहा था, वो अपने पार्टनर पर करा रही थी। जो गिलास भरा हुआ है उसमें पानी क्यों डाल रही हो, वो तो बाहर ही आएगा। तो मैंने कहा यहाँ तुझे गाइड नहीं किया गया, तुझे तेरे पार्टनर पे नहीं करवाना। तेरे पार्टनर के पेरेंट्स हैं, और वही पेरेंट्स इसकी लाइफ में एक लड़की लेकर आई है, तो मेन जो जड़ है वो पेरेंट्स है जी। ये लड़का तेरे पास आएगा, पर मैंने कहा मेरी एक शर्त है, जब ये तेरे पास आएगा तू इसे दूर ले जा, इसके माता पिता से भी दूर ले जा, कारण कि इसके माता पिता इसके लिए अच्छे नहीं है, और अगर ये साथ रहा कल को तेरी संतान भी होगी तो वो भी खराब होगी। और ये अपने माता पिता की बातों में रहकर किसी दूसरी लड़की के पास चला गया, और घर के बड़े ये नहीं देख सके कि हमारा बेटा शादीशुदा है, हम उसका घर क्यों तोड़े, जो खुद तोड़ने पर आगे तो वो घर के बड़े नहीं है। तो उसने ये बात मानी। फिर उसके पति के सारे उपाय जो उसने करवाए थे वो तोड़े कि ये उपाय सब बंद कर। फिर उपाय सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता की करवाए जो उसके सास ससुर थे जी। और उसको बहुत ही जल्दी असर भी मिला। विश्वास करा उसने। कई बार उसका काम ऐसे उसको लगा कि पंडित जी मुझे नहीं लग रहा यहाँ से भी बन पाएगा, मुझे डर लग रहा है। नर्वस होता है क्लाइंट, नर्वस होता है क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो। उसने सब्र किया, बिलीव किया, और मुश्किल से 11 दिन भी नहीं लगे, उससे पहले ही उसका काम था हो गया था। और उसके हस्बैंड खुद मुझे कॉल करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कहते हैं पंडित जी मेरे माता पिता को मैं वैसे सेवा करता हूँ, उनको मतलब मिल लेता हूँ, पर मैं उनकी बातों में नहीं आता, उनसे दूर रहता हूँ। कि उनकी मतलब फर्ज अपना निभा रहा है वो, पर उसने समझ लिया है कि मेरा फर्ज मेरी पत्नी के प्रति क्या है, वो भी निभाना जरूरी है। ये चीज है। तो वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है। बस आप ये देखिए कि आप करवा किससे रहे हो, कहाँ करवाना है, किसके ऊपर करवाना है, और उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में चीजें रखनी है। और आपके पास सबसे बड़ी चीज यही कि एस्ट्रोलॉजर बढ़िया होना चाहिए जी, बिल्कुल, वो सबसे पहले है, वरना आप करोड़पति हो कोई फायदा नहीं है। ये चीज है।
तो अभी आपने ये भी बताया था कि जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है इतनी आसान नहीं होती है। नहीं। जैसे कि अभी आपने अपनी क्लाइंट की स्टोरी भी सुनाई, तो मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसे वशीकरण करवाना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है बेसिकली? देखिए, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो पहले तो उसकी डिटेल ली जाती है, चेक किया जाता है। मैं क्लाइंट को सीधा बोलता हूँ, कई क्लाइंट कहते हैं पंडित जी हम कंफर्टेबल नहीं है कि हम अपनी कोई डिटेल भेज सकें जी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक नाम के लाखों लोग हैं, किसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज के जो डिटेल चाहिए, जब तक हमें यही नहीं पता होगा, चाहे आंखों पे पट्टी बांधी है, पर ये तो पता हो कि तीर सामने चलाना है तो आदमी चला देगा, निशानेबाज हो। अब आप उसको बोलोगे हवा में ही तीर चला, तो कहाँ किसी को निशाने लगे, आसमान से वो तीर वापस उसी पर ही आएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले वो कंफर्टेबल हो, वो ये ना समझे कि कोई अनजान आदमी है। एस्ट्रोलॉजर है, प्रोफेशनल है, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनसे कभी वीडियो कॉल करते हैं, कभी कॉल पर उनको समझाते हैं कि कंफर्टेबल होते हैं। फिर वो अपनी डिटेल भेजते हैं कि हाँ जी पंडित जी मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, जैसे अपनी वाइफ की, खुद की, या अपने पार्टनर की, खुद की, ठीक है ना। खासकर लड़कियों थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, तो उन्हें ये बोलते हैं कि चाहे वन टाइम व्यू भेज दीजिए, बट आपका काम फोटो के जरिए और फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ के जरिए जब शुरू होता है, तो मैं जो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, जो मेरा रूल रहता है कि जिसका काम ज़्यादा टफ हो, नहीं बन रहा है, तो उसको बताता हूँ कि खर्चे करके अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो सबसे सस्ती चीज़ होती है। कि अगर पैसा लगा के कोई चीज़ मिल जाए, मैं ये मानता हूँ कि पैसे से अगर कोई चीज़ मिल रही है ना, तो शायद वो दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मांग कर पैसे तो ले आते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, पर उन्हें वो पार्टनर मिलता नहीं है, वो तरसते रह जाते हैं। उनके पास महंगी गाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, पर जिस चीज़ में उन्हें खुशी मिलती है ना, वो चीज़ उन्हें मिलती नहीं है। तो मैं कईयों को ये बोलता हूँ कि अगर आपका काम पैसे से हो रहा है ना, तो ये सबसे ईजी काम है। क्योंकि अगर आप वशीकरण सीखने आओगे तो आपको पहले बहुत टाइम लगेगा, फिर आपका पूरा ध्यान है वशीकरण में तब तक तो आपका पार्टनर कहीं शादी और कहीं उसका रिश्ता खत्म। बिल्कुल। और अगर कोई चीज़ पैसे से मिल रही, कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और वशीकरण कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं होती। हम क्लाइंट को, ज़्यादातर क्लाइंट कहते हैं वीडियो कॉल करके दिखाओ, हम उन्हें नहीं दिखाते हैं। अच्छा। कारण क्या होता है कि कई बार क्लाइंट जो मंत्र उच्चारण हम करते हैं वो एक पवित्र चीज़ है। अगर आप मेरे साथ किसी हवन पूजा में बैठे हो तो ब्राह्मण गद्दी देता है, खुद गुरु गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। आप जब बैठे हो, आप गद्दी पर बैठे हो, आपको पता है सामने हवन चल रहा है, ठीक है। वहाँ एक ध्यान होता है। ध्यान क्या होता है कि ये पूजा चल रही है, मेरे लिए चल रही है, पंडित जी मंत्र जाप कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, सामग्री पड़ी हुई है, उसका ध्यान होता है वहाँ। क्लाइंट को आप वीडियो कॉल कर लो, क्लाइंट क्या कर रहा होता है, पानी पी रहा होता है, ठीक है, खाना खा रहा होता है, वो अपने कॉल अटेंड कर रहा होता है। अच्छा ठीक है पंडित जी कर रहे हो, हाँ दिख रहा है पंडित जी कर रहे हो। वहां मन में एक दुख लगता है कि एक हिंदू धर्म के नाते कि मैं मेरे देवता का पूजन कर रहा हूँ और ये ऐसे रास्ते में चलता हुआ जो है वो, तो वो उससे मैं बोलता हूँ कि तू अपमान भी मत कर। अगर किसी का मान नहीं कर सकते अपमान मत कर। या तो वीडियो कॉल करने के लिए मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि जब आपके पास टाइम फ्री है तो वो टाइम कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। वहां मैं उनको बोलता हूँ कि अपने मंदिर में बैठो, वहां जोत लगाओ, जोत लगा के जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम सिमरन करो, उनका नाम जाप करो और फिर मेरी पूजा अटेंड करो। मन में पवित्रता लेकर आओ कि हाँ मैं काम करवा रहा हूँ, पूजा पाठ करवा रहे हो। मैंने कहा वो अग्नि देव है, हवन कुंड की अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, वो सूर्य देव के बराबर होती है। तो वो देवता आपको देख रहे हैं और आप करवा रहे हो, आप रो रहे हो रात को कि मेरा पार्टनर चला गया, पंडित जी वशीकरण करो। और जब पंडित जी पूजा कर रहे हैं तब आप इतना मतलब इग्नोरेंस दिखा रहे हो कि ठीक है पंडित जी को पैसे दे ही दिए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज भक्ति भावना जो है ना आजकल के लोगों में थोड़ा कम है। जैसे हम वशीकरण करते हैं तो वो कहते हैं कि पंडित जी ठीक है आपकी मुट्ठी में कोई जादू है, आप वो मुट्ठी खोलोगे तो वो आ जाएगा। तो मैंने बोलता हूँ ऐसे नहीं होता। मैं जो भी चीज करने वाला हूँ वो तेरे ही प्यार के लिए, तेरे लिए एक मदद करने वाला हूँ। जो तू करेगा, जैसे तू चाहेगा वैसे तेरा काम हो जाएगा, पर शर्त यह है कुछ मेरी बात मान के तुझे चलना पड़ेगा। और वशीकरण विधि हमारे लिए तो इसलिए आसान होती है क्योंकि हमारा ये काम है रोज का, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हम कर भी देते हैं। बस ये चीज़ें हैं कि जब हम क्लाइंट को बताते हैं तो वो हमारी बात मानते हैं और चलते हैं, उनका काम चलते हैं। कई क्लाइंटों को तो यहाँ तक बोल देता हूँ कि वो पूजा नहीं अटेंड कर पाते। वो कहते हैं पंडित जी, कई भक्ति भावना वाले बहुत होते हैं, वो कहते हैं पंडित जी कुछ भी हो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पार्टनर के लिए करूँगा, भूखा रहना है मैं भूखा रहने को तैयार हूँ, मुझे कहीं एक लात पे खड़े होकर पूजा करनी है मैं तैयार हूँ,
पंडित जी अगर आपके मंदिर में आना है तो मंदिर में आ जाएंगे, पूजा तो मैं कर नहीं सकता, मैं झाड़ू लगा दूंगा। मतलब इतने भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में भक्त नहीं है, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनको देख के दिल खुश होता है। मैं उनको पहली चीज ये बोलता हूँ, हर आदमी में एक बुराई होती है, तो पहले अपनी एक बुराई त्याग, कम से कम ये सोच कि मैंने एक बुरी चीज त्याग दी। पवित्रता का मन क्या होता है कि जब आप किसी वशीकरण की विधि में बैठ रहे हो ना, वो बहुत पवित्र है। मैंने बताया ना, देवी माँ कामाख्या देवी, वो देवी है, वो इस ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक है ना। और एक प्रेम, एक लव रिलेशनशिप ही ऐसा है जिस पर दुनिया टिकी हुई है, इसके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो उस देवी के लिए आपके मन में एक पवित्रता होनी चाहिए, और वो पवित्रता ऐसे नहीं कि आपने 108 बार राम भगवान का नाम ले लिया, माँ देवी का नाम ले लिया, या मैं कोई वशीकरण मंत्र बता दूं वो पढ़ लिया तो वो हो गया। सबसे पहले ये आता है, पवित्र होने का मतलब क्या होता है कि आप अगर गंदे हो तो आप पुराने कपड़े उतार के नहा धो के नए कपड़े पहन रहे हो ना, तो पहला वही कदम होता है पवित्र होने का। ये नहीं कि आप पूरे कपड़े में बैठे हुए हो, पहने हुए हो, आपको यही नहीं पता कि मेरे कपड़े पे मिट्टी लगी हुई है, कपड़ा फटा हुआ है, ये वो, ठीक है ना। तो वशीकरण जब शुरू होता है, मैं अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि अपनी एक नेगेटिव चीज को त्याग दो। कईयों को लत होती है शराब की, तो उसको बोलता हूँ 1 महीने के लिए कंट्रोल कर, देवी को दिखा कि मैं तड़प रहा हूँ और मैं अपने प्यार के लिए एक चीज का त्याग कर रहा हूँ। तू भगवान को सोना चढ़ा रहा है, घर जाके शराब पी रहा है, तो तेरा सोना भी मिट्टी है, ठीक है ना। तो कोई कहता है कि पंडित जी मैं अपनी चीज त्यागता हूँ कि मेरे अंदर गाली निकालने की आदत है कि मैं गालियां निकाल देता हूँ। कोई कहता है पंडित जी मुझे बस ऐसा है कि रिस्पेक्ट नहीं करनी आती लेडीज की, मैं अपनी माँ से लड़ पड़ता हूँ, बहन से लड़ पड़ता हूँ। तो मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है, अब चाहे तेरी माँ गलती पर भी तुझे बोले या बहन, तो तूने गलत नहीं बोलना है। तो वो कहता है कि ठीक है पंडित जी, कोई रास्ते में भी लड़की दिखे, कहीं भी दिखे, मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा, जी करके बात करूंगा। तो जब वो ये एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं ना, उसे अंदर से फील होता है, देवी खुश होते हैं कि ये मेरा बच्चा है। माँ बाप खुश नहीं होते जब कोई बच्चा कदमों जब जमीन पर चल रहा हो वो कदम पे चले, माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा चलने लगा, या फर्स्ट टाइम बोलता है, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, खुश होते हैं। देवी भी खुश होती है, माँ कामाख्या देवी खुश होते हैं कि इस बच्चे ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी बुरी चीज त्यागनी शुरू करी है। तो फिर देवी कहते हैं इसका मतलब ये भक्ति भावना चाहता है, ये चाहता है सच्चा वशीकरण चाहता है, और फिर उसके काम बनते हैं। और जब काम बनते हैं, वो क्लाइंट खुद कहते हैं पंडित जी हमें नहीं पता चला कि काम कैसे बन गया, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कभी इनसे झगड़ा हुआ था। वो कारण कि जब वो ये काम करवाते हैं ना, वो पवित्र हो जाते हैं, उनके मन में एक सद्भावना आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है। वो अपने पार्टनर, और मैं ये मानता हूं कि आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े होने चाहिए, ये जरूरी मानता हूं। सुनने में अजीब लगेगा, पर इस हद तक झगड़े की मैं एक खासियत मानता हूं कि जब आप किसी से लड़ते हो जी, तब आपको आदमी का पता चलता है कि वो किस लहजे से आपसे बात कर रहा है। अगर वो गाली गलौज पे उतर आया है, वो आपके पेरेंट्स को नीच बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, तो वो आदमी काम का नहीं है। और जो आदमी अच्छा होगा, जो आपसे प्यार करता है, वो गुस्सा भी करेगा, पर वो एक रिस्पेक्ट में, उसे हद पता है कि मेरे पार्टनर को मुझे कितना बोलना है, मेरे पार्टनर को मैंने तू तक बोलना है, ना कि उसको उसके परिवार को लेकर कोई गाली गलौज करनी है। तो वो तू तक ही सीमित रखेगा। वो उसके माता पिता की इज्जत करता है, वो उन्हें बीच में नहीं लेकर आएगा। वो अपने पार्टनर का वीक पॉइंट कभी नहीं बताएगा, कि एक पार्टनर का हमेशा एक वीक पॉइंट सामने वाले पार्टनर को पता होता है। तो वो ये नहीं बोलता कि तूने पहले ये किया था, याद है ना तुझे, मतलब कि सामने वाले पार्टनर को नीचा नहीं दिखाएगा। वो कहेगा ठीक है तू गलत तो है, तू मान या नहीं मान, पर ये चीज तुझे समझ में आएगी। नॉर्मल जो है वो झगड़ा होता है, झगड़ा होने से सामने वाले पार्टनर को समझ लगता है कि यार ये मेरी इस बात से इरिटेट हो रहा है, इसको तकलीफ हो रही है, तो मैं इससे ये चीज ना करूं, ये तकलीफ ना करूं। झगड़ा होने का मतलब ये नहीं कि इतना लड़ पड़ना, बाद में झगड़े में बोली बातें वो रह जाती हैं। आदमी ने कितना प्यार किया, किसको कितना रिस्पेक्ट दिया, वो आदमी भूल जाता है। वो यही बात माइंड में रखता है कि इसको तो मैं इतना प्यार करता था और यहाँ करती थी, इस लड़के ने तो मेरे माँ बाप को ये बोल दिया, इसका मतलब ये मेरे लिए ये सोचता है। वो ये भी बोल देता है कि तू तो तेरे दोस्त के साथ ही पता नहीं तू क्या क्या करती होगी। तो ये लड़की को लगता है कि इस पार्टनर के मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है। लड़के ने बोला गुस्से में जी, उसको पता है कि मेरा पार्टनर प्योर है, पर जानबूझ के उसे गुस्से में बोला। क्यों बोला? कि उसको मतलब हराए खुद जीते, उसके कैरेक्टर को लेकर बोल दिया। अब उसे नहीं पता कि उसके गुस्से का मतलब क्या निकल रहा है। तो यहाँ उससे जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। हेलो दोस्तों,
आपने जो है वो पूरा पॉडकास्ट देखा होगा। अगर आपके मतलब मन में अभी भी कुछ सवाल हो या अगर आप कुछ अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है और पंडित जी जो है बेस्ट सोल्यूशन जो है मुझे देंगे, तो आप जो है स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको जो है प्रॉपर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है या कोई आप वशीकरण ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और प्रॉपर आपके साथ जो है वो बात करके आपको प्रॉपर गाइड करके आपको जो है वो रिजल्ट दिलाया जाएगा।